अभी चुनाव नज़दीक आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है, 5 से 6 मंथ है और कई सारी पार्टी इस बार अपना अपना किस्मत आजमा रही है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है आपको, एनडीए के क्या कितना सीट मिल पाएगी? क्या आपको लग रहा है कि कोई पार्टी आएगा तो उससे घबरा जाएंगे हम लोग? उसमें के लोग हम लोग हैं। इस बार आपने क्या क्या काम किया है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और जो रोड होते हैं, क्या क्या काम किए हैं, क्या काम बाकी है? बहुत काम किए हैं, उसके लिए पूरा आपको इसका जो हार्ड डिस्क होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कोई ऐसा गांव नहीं है जो हमारा चुनाव आते आते चुनाव प्रचार के पहले कह देगा कि पवन जायसवाल ने मेरे यहाँ काम नहीं किया। कोई लड़ेगा तो उसको पवन जायसवाल से लड़ना है। इसलिए हमारे सामने कौन लड़ने वाला है मेरे लिए कोई विषय नहीं है, क्योंकि जब कभी कोई विषय हमें निदान कराना होता है तो यहाँ से दिल्ली तक के दरवाजा खटखटाते हैं और मोदी जी की सरकार है, मेरा काम रुकता नहीं, कुछ है। मोदी जी आते हैं तो बोले थे इस लोकसभा में कि आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल से चाय पियेंगे, लेकिन एक भी चीनी मिल उद्घाटन नहीं किए। सवाल है कि लेकर प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि हम मेरी सरकार आएगी तो हम पलायन दूर कर देंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। अभी जो सरकार है वो निठल्ले सरकार है। तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते हैं कि अब जो सरकार है नीतीश कुमार के खटारा हो गई है, अब उनको इस्तीफा दे देनी चाहिए। क्या लग रहा है, अगर फिर से इस बार अगर जीतते हैं तो फिर क्या विकास कीजिएगा ढाका क्षेत्र के लिए? नमस्कार, प्रणाम। हमारे खास कार्यक्रम का नाम है हम भी है मैदान में, और इस बार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कई सारी पार्टी इस बार उतरी है और अपनी अपनी किस्मत आजमा रही है कि हम इस बार बाजी मारेंगे तो हम मारेंगे। जिसको लेकर अभी हमारे साथ ढाका से विधानसभा क्षेत्र से अभी पवन जायसवाल जी है, जिनसे बात करेंगे खास तौर पे कि विधानसभा चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं और कैसी इनकी तैयारी चल रही है, इनके क्षेत्र में कैसे तैयारी हुई है। आइए इस सब तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए अभी हम विधायक जी से बात करेंगे। अभी खास जो हमारे कार्यक्रम है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद है। आप ये कैसे जो आप राजनीति में आए, कैसे आए और आप इंटरेस्ट कैसे आया, चल के आया इसमें? राजनीति में कैसे आता है आदमी? लोग लेके आया। राजनीति करने के लिए तो कोई जन्म लिए नहीं थे। समय परिस्थिति ऐसा आया कि लोगों का सहयोग मिलते रह गया, नौजवानों का मिलना शुरू हो गया, अपनों ने परायों ने सहयोग किया तो जगह पे आ गए। अच्छा, आपने विधानसभा चुनाव जो आपका अभी चुनाव नजदीक आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है, 5 से 6 मंथ है और कई सारी पार्टी इस बार अपना अपना किस्मत आजमा रही है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है आपको, एनडीए के क्या कितना सीट मिल पाएगी? क्या आपको लग रहा है कि कोई पार्टी आएगा तो उससे घबरा जाएंगे हम लोग? उसमें के लोग हम लोग हैं। हम जनता से ना घबरा जाएंगे, पार्टी वाला से हम लोग क्यों घबरा जाएंगे? कौन कौन पार्टी आ रहा है? जो सीजनल पार्टी आ रहा है, जो सीजनल नेता आएगा जिसको केवल चुनावे से मतलब है, तो उन लोगों से हम लोग क्यों घबरा जाएंगे? हम घबराएंगे जनता से, जनता नाखुश होगा तो घबरा जाएंगे। हम घबराएंगे तो ईश्वर से घबराएंगे। नेता कौन लड़ने आ रहा है ये मेरे लिए कोई विषय नहीं है। हमारे लिए जनता विषय है। जनता विषय, जिन जनता के आशीर्वाद से, जिन जनता के सहयोग से, जिन नौजवानों के सहयोग से, हर जाति वर्ग के लोगों के सहयोग से इस जगह पे हम पहुंचे, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। मेरे सामने कौन लड़ने वाला ये मेरे लिए विषय नहीं है, क्योंकि वोट तो हमको जनता से लेना है। अच्छा, जनता से प्रार्थना ईश्वर से करना है। इस बार आपने क्या क्या काम किया है स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और जो रोड होते हैं, क्या क्या काम किए हैं, क्या काम बाकी है? बहुत काम किए हैं, उसके लिए पूरा आपको इसका जो हार्ड डिस्क होता है उसको बढ़ाना पड़ेगा, पूरा हमको बताना पड़ेगा। ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है हमारे क्षेत्र में जो काम मेरे समय में रुक गया। शिक्षा के क्षेत्र में 7 हाई स्कूल, 2 इंटर से बढ़ के आज मेरे यहाँ 41 हो गया। ये जो संख्या देख रहे हैं 9 से बढ़ के 41 हुआ, ये मेरे विधायकी में हुआ। ये पुराने विधायकों के सहयोग से नहीं हुआ है। पहले डिग्री कॉलेज मेरे यहाँ एक ही जगह पहले था, घोड़ासान में, जवाहरलाल मेमोरियल कॉलेज। आज हमारे यहाँ ढाका में भी डिग्री कॉलेज की स्वीकृति मिल गई, कैबिनेट से स्वीकृत हो गया। अब ढाका में भी डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। हमारे यहाँ 100 बेड का अनुमंडल अस्पताल हो गया जो पहले नहीं था। घोड़ासान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, घोड़ासान जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो गया। हमारे यहाँ ढाका घोड़ासान में 8 जगह एडिशनल, 7 जगह एडिशनल पीएससी पहले थे। आज के डेट में ढाका में भी 4 बढ़ गया और घोड़ासान में भी 3 बढ़ गया। इसको सीधे दुगुना हम कर दिए। तो हर सेक्टर में काम किए हैं। कोई प्रमुख सड़क नहीं है जिसका निर्माण नहीं हुआ। हाँ, कुछ सड़क है जो खराब था, जिसकी स्वीकृति में लगे थे। ढाका से रूपहरा, चिरैया से पुरनहिया, बकुलिया से घुघुआ, जो खराब सड़क था उसको भी काम हम कराए हैं, स्वीकृत हो गया। इसके बावजूद 1-2 अगर सड़क बच गया, जैसे भंडार से सपई, वो मेंटेनेंस में है, गड्ढा है, सड़क में दिक्कत है लोगों को। कुछ काम किए थे, बचा हुआ है, कुछ काम को करने में लगे हैं।
तो अरे 100% में अगर 95%, 90% कर दिए तो कर ही दिए ना भाई। ये तो काम 10 के पहले वाले किए नहीं थे। क्योंकि आपने निर्दलीय भी चुनाव लड़ा था। चुनाव निर्दलीय लड़ने से नहीं होता है। निर्दलीय तो लोगों का एक विश्वास था कि निर्दलीय हमको जिता दिए। निर्दलीय जीते चाहे पार्टी जीते, काम तो हमको दोनों में करना था। तो हम काम किए हैं। लाल बकिया नदी पर एक पुल नहीं था, 4 पुल, 3 बन के तैयार हो गया, चौथा पुल की स्वीकृति हो गई, टेंडर होने जा रहा है। तो काम किए। भारत माला, इंडो नेपाल का रोड, ये फुलवड़िया घाट को जोड़ता है। दोनों रोड आके फुलवड़िया घाट को जोड़ रहा है। तो वर्क हुआ है और वर्क हमारे लिए प्रधानता है। मेरे लिए ये कौन लड़ रहा है, क्या कर रहा है, कोई विषय नहीं है। जितना दिन जनता हमको मौका दिया इस जगह पर रहने के लिए, इस 5 साल की अवधि में जो बेहतर काम होगा करेंगे। गांव में जाएंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि जो गांव का मतलब एकदम टोला नहीं कहिए आप, रेवेन्यू विलेज, गांव जो जिसको बोलते हैं आप, कोई ऐसा गांव नहीं है जो हमारा चुनाव आते आते चुनाव प्रचार के पहले कह देगा कि पवन जायसवाल ने मेरे यहाँ काम नहीं किया। 245 गांव का सूची है, जो एक गांव नहीं रहेगा चुनाव आते आते जिस गांव में काम नहीं हुआ। और दावे के साथ हम कहते हैं कि जिस गांव में काम नहीं करेंगे वहां वोट नहीं मांगेंगे। इतना चुनौतीपूर्ण लहजा में पवन जायसवाल बोल सकता है, दूसरे किसी के बस का रोग नहीं है। क्योंकि इस बार मैदान में कई सारी अभी जो आपके विपक्ष में भी उतरने वाला है, तो क्या लग रहा है? आने दीजिए विपक्ष को, लड़ना है चुनाव हम लड़ेंगे। कोई लड़ेगा हमसे लड़ेगा, कोई लड़ेगा हम ही से लड़ेगा। हमको जनता पे भरोसा है। कोई लड़ेगा तो उसको पवन जायसवाल से लड़ना है। इसलिए हमारे सामने कौन लड़ने वाला है मेरे लिए कोई विषय नहीं है। मेरे लिए क्षेत्र की समस्या विषय है, मेरे लिए क्षेत्र के गांव विषय है, हमारे लिए वहां के लोग विषय हैं, और मेरे लिए उनके समस्याओं का निदान मेरा सबसे बड़ा उत्तर है। और इस उत्तर को लेके हम गांव में जाएंगे कि जिस उम्मीद से आपने हमको वकील चुना था, कोई कुटुंब हमको नहीं चुना था, लोगों ने हमको वकील चुना था। और मैंने 5 साल में बेहतर वकालत किया कि नहीं किया, और अधिकांश मामलों में मैंने डिग्री कराया कि नहीं कराया, काम कराया कि नहीं कराया, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और इन चीजों पर हम अपने हिसाब से हम खरा उतरे हैं। जनता के हिसाब से हम खरा उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं, ये तो वोट के रिजल्ट से पता चल जाएगा कि पवन जायसवाल जनता के सोच पर खरा उतरा कि नहीं उतरा। आप बीजेपी से कई दिनों से जुड़े हैं, तो बहुत सारे ये सवाल भी उठ रहा है कि जो पवन जायसवाल जी है बहुत सारे काम भी किए हैं, क्षेत्र में काम भी किए हैं, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? इतनी बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। हम जितना किए हैं उसके साथ साथ भाजपा जैसे पार्टी की ताकत, शक्ति और भाजपा जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग भी मेरे साथ है, इसलिए और मजबूत हो जाते हैं। अकेला मेरा ही ताकत नहीं ना है, अकेला हमारे कार्यकर्ताओं का ताकत नहीं ना है। भाजपा जैसे मजबूत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हम प्रत्याशी रहे हैं, विधायक हैं, इसलिए हम और ज्यादा मजबूत हैं। क्योंकि जब कभी कोई विषय हमें निदान कराना होता है तो यहाँ से दिल्ली तक के दरवाजा वो खटखटाते हैं, और मोदी जी की सरकार है, मेरा काम रुकता नहीं, मेरा काम स्वीकृत हो जाता है। इसलिए जब 56 इंच वाले प्रधानमंत्री के सरकार के हम लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, तो स्वाभाविक है कि वहाँ के विधायक भी मजबूती होंगे। तो पूर्वी चंपारण चीनी मिल को लेकर कई सारी विपक्ष जो है आवाज उठा रही है कि मोदी जी आते हैं, के पास कुछ है नहीं। मोदी जी आते हैं तो बोले थे इस लोकसभा में कि आएंगे तो मोतिहारी के चीनी मिल से चाय पियेंगे, लेकिन एक भी चीनी मिल उद्घाटन नहीं किए, नहीं बना। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ये गलत बोलने वाले लोग हैं। कभी कभी कोर्ट के इशू के कारण कोई अच्छा चीज भी नहीं हो पाता। बगल में रीगा चीनी मिल चालू हो गया, किसका राज है? किसके मंत्री हैं अभी? एक मंत्री किसके हैं? भाजपा के हैं। रीगा चालू हो गया कि नहीं हो गया? सांसद लवली जी हैं, नीतीश जी की सरकार है, केंद्र में हमारी से चालू क्यों नहीं हुआ? चालू तो हुआ। कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस वाले को बोलने का कोई हक नहीं है। आजादी के 70 साल तक इन लोगों ने शून्य बना के रखा पूरे इंडिया को, कहीं कोई ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इसलिए ये केवल आरोप लगा सकते हैं, इनसे समस्या का समाधान संभव नहीं है। अच्छा, एक सवाल, लास्ट मेरा सवाल है कि प्रशांत किशोर बार बार कहते हैं कि हम मेरी सरकार आएगी तो हम पलायन दूर कर देंगे, शिक्षा पे बात करेंगे, रोजगार पे बात करेंगे। अभी जो सरकार है वो निठल्ले सरकार है। तेजस्वी यादव भी आरोप लगाते हैं कि अब जो सरकार है नीतीश कुमार के खटारा हो गई है, अब उनको इस्तीफा दे देने चाहिए। क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं आप इसे? तेजस्वी जी बताया ना कि नीतीश चाचा जी के बेहतर काम की सराहना करते थे। अभी ये नीतीश चाचा खिलाफ गड़बड़ कैसे हो गए? गठबंधन से बाहर कर दिए,
तेजस्वी जी के आतंक, तेजस्वी जी के लूट खसोट वाले काम का खिलाफ नीतीश जी ने किया तो नीतीश जी खराब हो गए। और प्रशांत जी तो नीतीश जी की प्रशंसा करते थे, अब स्वयं राजनीति में आने का मन हो गया तो नीतीश जी खराब हो गए। ये लोग से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नीतीश कुमार को नहीं है, भाजपा को नहीं है, भाजपा को नहीं है, बिल्कुल नहीं। नीतीश कुमार को भी इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जनता का सर्टिफिकेट लेके रखे हुए हैं, तो ये जो है किनका नाम आप ले रहे हैं, इनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है इधर। तो चलिए, आप अगर फिर से इस बार अगर जीतते हैं तो फिर क्या विकास कीजिएगा ढाका क्षेत्र के लिए? देखिए, वो सब मेरे पास एजेंडा है। ढाका के लोगों का जो बेहतर सोच होता है, जो काम सबसे चुनौतीपूर्ण होता है, उस काम को हम स्वीकार करते हैं और उस पर ही हम काम करना शुरू करते हैं। हमारे क्षेत्र का जो ऐसा काम 10 में विधायक बने जिसको लोगों ने कहा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वैसे सारे काम को मैंने करने का प्रयास किया। फिर लोग जिस काम को सबसे भारी समझेंगे उसी काम को हम आसान बनाने के लिए अपने प्राथमिकता सूची में उसको शामिल करेंगे। तो युवा के लिए क्या किए हैं? युवाओं के प्रति तो मेरी सोच रहती है। क्या रहती है? देखिए, हमारे क्षेत्र में जो बच्चे मैट्रिक में, इंटर में फर्स्ट करते हैं, 4400 बच्चे इस बार मैट्रिक इंटर में फर्स्ट किए। मैं यहाँ के 41 विद्यालयों में जाके उन 4400 बच्चों को, उनके 4400 गार्जियन को और उन विद्यालयों के शिक्षकों को विद्यालय में जाके मैंने मोमेंटो से, शील्ड से, साल से मैंने सम्मानित किया। ये तो नौजवानों को, पढ़ने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना हुआ। शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को करना, कभी आंगनबाड़ी को करना, कभी विकास मित्रों को बुलाना, कभी छोटे कर्मियों के साथ बैठ के बात करना, कभी नौजवानों को प्रोत्साहित करना, कभी दरोगा वाले को प्रोत्साहित करना। अभी होम गार्ड इसके पहले जो लोग निकाला, फील्ड में जाके होम गार्ड के बच्चों को सम्मानित करना। जो बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं विभिन्न फील्डों में, 10-12 फील्ड को चयनित किए कि जहाँ बच्चे दरोगा का, आर्मी का, होम गार्ड की तैयारी करते हैं, सबको जाके 20,000 25,000 का गद्दा खरीद के दे दिए। कहाँ से गद्दा लाएगा बच्चा? 9-10 फील्ड में जाके दिए, खरीद के, सरकारी नहीं, अपना स्तर से दिए, अपने बिल्कुल अपने निजी पैसे से दिए। तो ये तो मेरा फंड नहीं मिलती है, इसके लिए फंड क्यों मिलेगा गद्दा खरीद के देने के लिए? भाई, जैसे आपने शादी भी करवाया था। शादी कोई सरकार के पैसे से हम कराए थे? हम विधायक हैं, ये टाल हो गया। हम तो जनता को बोलते हैं कि आपका एक वोट हमको चाहिए। पवन जायसवाल को एक वोट दीजिएगा तो 151 शादी हर साल होगा। हमको एक वोट दीजिएगा तो आप, ये तो 2011 से शुरू किए थे। हमको एक वोट दीजिएगा तो बच्चे आपके सम्मानित होंगे, फर्स्ट करेंगे, तब होम गार्ड सम्मानित होगा, दरोगा सम्मानित होगा, जो चयनित होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। दूसरे को वोट दीजिएगा तो यहाँ से भागेगा, जाके बाहर सेट कर जाएगा। तो हम तो ऐसे काम करते हैं। जैसे आप क्षेत्र में अभी जा रहे हैं, जनता का कितना सपोर्ट मिल रहा है आपको? हमको तो नहीं कुछ रहते हैं तब भी हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है। फिर भी मिलता है? बिल्कुल। हमको तो जनता का प्रेम में कभी कमी दिखा नहीं है। जिस साल हारे भी उस साल मेरा 20,000 वोट बढ़ गया था। अच्छा। 49,000 वोट लाके विधायक बने, 68,500 लाके हार गए थे। तो मेरा वोट कम कभी नहीं हुआ है। जनता का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद, प्रेम, मोहब्बत बढ़ते गया, इसलिए हमारा बोली इस तरह आप देख रहा है। अच्छा, मेरा एक लास्ट सवाल है लालू प्रसाद यादव को लेकर। वो अपने जन्मदिन पे उनके कार्यकर्ता जो उनके पैर के पास फोटो रखते हैं, अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं, पिछड़ों की बात करने वाले, दलित की बात करने वाले, अति पिछड़ा की बात करने वाले लोग माफी भी नहीं मांगे। इसको लेकर आप कैसे? अम्बेडकर जी की तरफ पैर करके रखते हैं और लालू जी के पैर के पास अम्बेडकर जी का फोटो राजद का कार्यकर्ता रखता है, और ये लोग पिछड़े के हिमायती बनते हैं। तो आप ही बोलिए तो कह दिए, इसमें हमको कोई सर्टिफिकेट? बीजेपी भी बार-बार सवाल उठा रही है, बीजेपी बार-बार वीडियो को, और बीजेपी क्यों बार-बार कहेगी भाई? इससे बड़ा अपमान कभी अम्बेडकर जी का हो सकता है? ये जो लोग भाजपा पे आरोप लगाते थे संविधान समाप्त कर देगा, फलना करेगा, ये संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी के तरफ पैर रखते हैं। बाबा साहब को अपमानित करके लालू जी अपने आप को सबसे बड़ा पिछड़ों का, दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं। इससे बड़का उनके लिए गलत कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, उनको तत्क्षण माफी मांगनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये मेरे कार्यक्रम में जो अभी हमारे साथ जुड़े थे पवन जायसवाल जी थे, जो विधायक है अभी वर्तमान में ढाका से, और इन्होंने क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पे सुना। इनके बातों से आप लोग कितना सहमत है, आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ऐसे तमाम खबर से बने रहे मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।